कितनी बड़ी बात है ये। एक एक कंपनी, अभी अनूप जी बता रहे थे, मैं आपको 3-4 कंपनी बोलता हूँ सिर्फ, हालांकि 50 कंपनी है हमारी, जिनमें से ओ कनेक्ट, आप गूगल करें, पिछले 3 साल के अंदर जूम की इनकम 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। 3 लाख करोड़ से मेरे ख्याल से ज्यादा उनकी इनकम है। कितनी बड़ी इनकम एक प्रोडक्ट ने बनाई, क्योंकि ड्यू टू कोरोना, सारी दुनिया की मीटिंग्स, सारी दुनिया की क्लासें, सारी बिजनेस मीटिंग्स उस जूम पे होने लगी। और उनका एक सिंगल प्रोडक्ट है, मैं सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं आपको। और उसके काउंटर में जो हमारा प्रोडक्ट ओ कनेक्ट है, जो उसे 10-15 फीचर हमारे उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड हैं, उनका हमारा उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसे ने कहा था कि हम किसी कंपटीशन में नहीं है यहाँ पे, हम तो हमारी चीज लेकर के आए, वो उसको देखिए, आप परखिए उसको, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी आप यूज करें। नंबर 2 प्रोडक्ट ओकेडमी, जिस दिन लॉन्च किया था या इसके बारे में कुछ बताया था, मैंने उस दिन इंफॉर्मेशन नोट की थी। On that day, it was disclosed that the value of this product is $300 billion कि इस प्रोडक्ट की कीमत $300 बिलियन है। दोस्तों, ये जितने मुझे अभी सुन रहे हैं सुन लो, 300 से 8,000 का गुणा कर लीजिए, 8 या 24, 2,40,000 करोड़ का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ओकेडमी। और ओ कनेक्ट की कितनी कीमत होगी वो आप प्लस कुछ ऐड कर लीजिए ओ कनेक्ट के ऊपर, सॉरी जूम के ऊपर, जो जूम का आज वैल्यू है, जिन्होंने 3 साल में कमाया है, वो 1 साल के अंदर हमारी कंपनी कमा के दिखाएगी। उसके अलावा और कितनी हमारी कंपनियां हैं, 50 के लगभग कंपनियां हैं, 4-5 कंपनियां, एक एक प्रोडक्ट हमारा एक एक सिंगल स्टैंड अलोन कंपनी होगा। उसको मैनेज करने के लिए एक कंपनी बनाई है जिसका नाम ओन पैसिव है। अगर टोटल का मैं रेवेन्यू जनरेशन बताऊं आपको विद इन ए ईयर, तो इट वुड बी माइंड ब्लोइंग। ये माइंड ब्लोइंग होगा दोस्तों, कि अगर सारी कंपनियों के नेट के ऊपर मैं जाकर के अगर इसकी एक सर्च करूं कि इस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू हो सकती है, ओ क्रिएट की कितनी होगी, ओ शॉप की कितनी होगी, ओ ट्रैकर की कितनी होगी, ऐसे कितने हमारे प्रोडक्ट हैं, उनकी आप वैल्यू ऐड करें तो आप बिल्कुल इतने एक्साइटेड हो जाएंगे कि यार 1 साल के अंदर हमारी कंपनी इन प्रोडक्ट से इतनी इनकम जनरेट करेगी। दोस्तों, आप 14,28,30,000 जो फाउंडर हैं, उनका शेयर उसके अंदर जो मैंने सुना है कि 65% अप टू 65% होगा, क्योंकि 35 या 40% मैंने सुना है कि मिस्टर एस अपने पास यह कंपनी के लिए रखेंगे, रेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फाउंडर्स। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि आपको एक दिन याद होगा कि माइकल विलियम जो कि कनाडा से हैं, आप उनका वेबिनार सुनते होंगे, उन्होंने 2-3 महीने पहले एक बैक ऑफिस में एक लिखा था, कुछ पेज, उसने एक साइड, इट वाज ए पेज ओनली, सिंगल पेज, कि योर बैंक अकाउंट इज गोइंग टू हिट बाय सुनामी, कि आप लोगों के बैंक अकाउंट में सुनामी आएगी। ये लिखा था 4 महीने पहले। देखिए, वो बंदा बहुत बड़ा ग्रेट मैथमेटिशियन है और वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग तो नहीं जानते होंगे शायद इतना कि हमें कितना पैसा आएगा, लेकिन वो जानते हैं। उन्होंने ये वर्ड लिखा था कि योर बैंक अकाउंट इज गोइंग टू हिट बाय ए सुनामी, आपके बैंक अकाउंट में सुनामी आएगी। इसका मतलब ये होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, बहुत ज्यादा लंबा वक्त उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, कि आपके बैंक अकाउंट का पैसा आप संभाल नहीं पाएंगे। और ये बात पहले ही, बनने से पहले ही कंपनी के मालिक को ये मालूम है, मिस्टर एस मुफारे को अच्छी तरह से पता है कि लोगों की जरूरत कितनी है, इसलिए उन्होंने वो ब्लेस साथ में पहले अटैच कर दिया है। जैसे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। एक आदमी से मैंने पूछा, हमारे यहाँ इधर ही, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, तो उससे मैंने पूछा भी आपकी, वो एक लड़की थी मेरे रिश्ते में थी कुछ, तो मैं बोला बेटा तेरी की कितनी रिक्वायरमेंट है? बोली पापा, मेरे को बोलती अंकल जी हमें तो 100 बीघा जमीन चाहिए, बस मेरे बेटे को मिल जाए वो दैट इज ग्रेट। मैं कह, ये देखो कितनी बड़ी छलांग इस लड़की ने लगाई है। तो हम लोगों की जो थिंकिंग है, सोच है ना, इसलिए ऐश बार बार बोलता है कि ब्रॉडन योर थॉट, ब्रॉडन योर, आपके ड्रीम बड़े करो भाई। आपके ड्रीम बहुत छोटे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियंस के ड्रीम्स बहुत छोटे ड्रीम है। 10 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च करने की उनकी औकात ही नहीं है।
जैसे मैंने बोला ना, 1 महीना पहले मैं यहाँ पे जब बोल रहा था, मैंने एक बंदे से मेरे से सवाल किया कि सर 10,000 रुपये मिल जाएगा महीने का। तो ये हमारी थिंकिंग है। तो ऐसी थिंकिंग वाले, मैं ये किसी को वो नहीं कह रहा हूं, किसी को डिग्रेड करने के लिए, लेकिन हमारा जो अप्रोच कहां तक है। कुछ लोग बोलते हैं साहब हमें तो 20 करोड़ मिल गया तो बहुत है। ठीक है, एक दिन आपने अगर ऐसे वेबिनार अटेंड कर रहे होंगे तो ऐश ने ये बात पूछी थी। मैं उसमें, क्योंकि मैं ज्यादातर उसके सारे वेबिनार अटेंड करता हूँ ऐश के, उसने बोला था जो एक लेडी जो यूएसए से कंडक्ट करती है ना, सूजी मैकग्रा, उसको बोला हाउ मच मनी डू यू वांट। तो उसने विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम से बोला आई वांट $23 मिलियन। $23 मिलियन उसने बोला था। तो $23 मिलियन को अगर मैं 80 रुपए के करता हूं तो लगभग 180 करोड़ रुपया बनता है। 180 करोड़ रुपया। तो ऐसे ने बोला था यू विल गेट दिस मनी इंस्टेंटली, आपको बहुत जल्दी ये पैसा मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये बहुत जल्दी मिलने वाला है 180 करोड़, तो आगे आने वाली पीढ़ियां और हम के कितने और साल बड़े हैं, कितना पैसा आपको आएगा, ये आप लोग सोच नहीं सकते। बहुत से लोगों को ये नहीं पता। मैं जानता हूं, मैं भी इंडियन हूं, मुझे पता है कि बहुत लोगों का कैलिबर इतना हाई है ही नहीं कि वो ये सोच सके कि इतना पैसा आएगा। आपने एक दिन शायद सोचा होगा, गुरसिमंदर ने कहा था कि यार हमारे पास सबके अपने अपने प्राइवेट जेट होंगे। तो लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई थी, यार प्राइवेट जेट, अरे भाई प्राइवेट जेट तो 300-400 करोड़ का आता होगा, मेरे ख्याल से 200 करोड़ का आता होगा। अगर ऐश ने इतना बड़ा ये बिजनेस सेटअप आपको दिया है, एक एक कंपनी हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर की है, सिंगल प्रोडक्ट हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। और अभी तो मैंने आपको फिजिकल प्रोडक्ट तो बताए नहीं, अभी फिजिकल प्रोडक्ट की हमारी इन्वेंट्री खुले नहीं है। ऐसे ऐसे फिजिकल प्रोडक्ट कंपनी बनाने जा रही है, हालांकि पता नहीं है। मैंने तो मेरी एक दिन, मैं तो ऐसे उड़ान मारता हूँ, जब हैदराबाद में गया था तो 4-5 लोग हम गाड़ी में थे, हरीश शर्मा जी मेरे साथ थे, कुंदन सिंह था मेरे साथ। तो उनको मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, वो बड़े खुश हुए, बोले साहब कमाल है, ऐसा होगा क्या। मैं कहा हाँ, ऐसा भी कोई मोबाइल आएगा हमारे पास कि जिसको रिचार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े शायद, और आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके खड़े हो जाएं, आपकी 5 स्ट्रेंथ 5 बात कर सकते हैं आप, और उसको रिचार्ज भी कभी नहीं करना पड़ेगा। एक दिन ऐश ने खुद एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लो एप्पल कंपनी एक टीवी लेके आती है हैदराबाद, वो बोला कि ओ वी विल ग्रैब इट, हम तो जल्दी ले लेंगे। तो उन्होंने उसे कितनी अच्छी क्वालिटी का बोला कि अगर ये हमारे पास, हालांकि उसने ये वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन उनके मन में था ये कहने का। बहुत सी बातें ऐश कहते कहते रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ ऐसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन उस पर दोस्तों काम हो रहा है, इस सब के ऊपर काम हो रहा है सीक्रेटली। बहुत बड़ा धमाका, ऐसे नहीं है, मैं आपको बताऊं इतना बड़ा धमाका किसी दिन मचेगा इस वर्ल्ड के अंदर तो दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। होल वर्ल्ड विल बिकम डम स्ट्रक। डम स्ट्रक होता ना, स्तब्ध हो गए, अचंभा हो गया, यार ये क्या हो गया। जैसे अमेरिका ने बम डाले थे ना तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 में, तो उन 2 बम्बों ने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। वो लो इंटेंसिटी बॉम्ब थे, लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर बॉम्ब्स। दोस्तों अभी एक ऐसा बॉम्ब फटेगा, उस बॉम्ब का नाम है ऑन पैसिव, और वो इस जमीन पे ऐसा फटेगा कि उसे एक भी शहर ऐसा नहीं बचेगा, एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर इतना पॉजिटिव असर ना हो जाए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। हिरोशिमा वाले तो आज बेचारे याद रखते हैं कि हमारे को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट इतना बड़ा होगा इस बॉम्ब का कि आने वाले कई सालों तक दुनिया ऐश के पीछे भागेगी, हमारे पीछे आएगी। एक दिन ऐश ने वर्ड यूज किया था कि ऑल द फाउंडर्स विल बी हंटेड, यानी कि हंट का 2 मीनिंग होते हैं। हंट का एक मतलब होता है शिकार करना, दूसरा होता है खोज करना। जैसे कोई बड़ा अपराधी हो ना, तो इंग्लिश की न्यूज में आती है कि ए मैसिव हंट इज ऑन, कि उसको खोजने की बड़ी हंट हो रही है भैया। तो हमारे भी हंट होगी, ये नोट करें आप लोग। आपके घर में गाड़ी का लेकर के लोग आएंगे, यार आप फाउंडर हैं क्या, ओ यार हमें भी कराइए, हमें तो पता ही नहीं था। जैसे कल ही मेरे पास एक फोन आया कि उन्होंने शायद, हाँ गावंडी, अनूप गावंडी जिससे सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि उनका एक बंदा फ्रेंड था, उन्होंने बाद में फोन किया कि यार मेरे को बताओ मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। तो अनूप जी ने कहा कि भैया अब तो वक्त निकल गया है, अभी आप फाउंडर नहीं बन सकते हैं, एक अभी आगे चांस मिलेगा आपको, यू कैन बिकम ईदर रीसेलर और कस्टमर बन सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए अभी तो वक्त कुछ आया नहीं है, कुछ हमें जब मिलना शुरू होगा ना, तो फिर देखना आप लोग ब्रांड एम्बेसडर ऐसे नहीं हो, ऐसे उनको टाइटल नहीं दिया गया है। एक दिन ऐसा भी आएगा, हर एक के घर में आके गाड़ियां खड़ी होंगी कि साहब हमें तो नहीं पता था, ये कंपनी के बारे में हमने सुना है, बहुत अखबारों में आ रहा है, बहुत टीवी में आ रहा है, बड़ी चर्चा सुन रहे हैं साहब, ये क्या है। तब आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, तब रियल वैल्यू आपको पता चलेगी, फाउंडर की वैल्यू क्या होती है भैया, ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, और पैसिव क्या है।
इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर दुनिया के अंदर, इतना बड़ा विजन लेकर के ये इंसान आया है दोस्तों, तो कुछ तो उसके पास प्लानिंग होगा। अभी फिजिकल प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ लग रही हैं, यो तो ऐश को जानते होंगे। और आपको पता है कितनी बड़ा स्टाफ, कितना बड़ा स्टाफ, 1800 वकील हमारे आज से नहीं 3 साल पहले से बना दिए गए हैं। क्या किसी और कंपनी के बारे में आपने सुना कि इसके पास 2-4 वकील भी, अटॉर्नी या जनरल ऐसे हों? 1800 वकील किस लिए बनाए गए? क्योंकि आपने एफिल टावर देखा है? एफिल टावर, एफिल टावर के बारे में सुना होगा, फ्रांस के अंदर है दोस्तों। उसकी हाइट पे मत जाइए आप, उसके नीचे बॉटम के अंदर भी 8,500 टन लोहा दबा हुआ है ताकि उसको वो सपोर्ट कर सके। इसकी हाइट को तभी वो सपोर्ट कर पा रहा है कि 8,000 टन उसका जो लोहा है वो नीचे दबा हुआ है उसके अंदर। तो ये ऑन पैसिव नीचे बहुत कुछ दबा हुआ है। वट एवर यू नो, इट इज 1%, हार्डली 10%। मी सेल्फ, बड़े बड़े लीडर भी हमारे जो भी यहाँ बैठे सुन रहे होंगे, जो भी है, दे जस्ट नो ओनली 10%, 90% दे डोंट नो। क्योंकि ऐसे ने बहुत बार कहा है कि वट एवर यू नो अबाउट ऑन पैसिव, इट इज 1 मिलियन टाइम बिगर देन दैट। उससे 10 लाख गुना बड़ी है दोस्तों। वो इतनी बड़ी क्या है वो धीरे धीरे पता चलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इतना आज मैंने मटेरियल सबको दिया है, सुनने वालों को बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेंगे वो। थैंक्स लॉट टू शर्मा ब्रदर्स फॉर कॉलिंग मी।